बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मज़ीद नाज़रीन व सामईन किराम, ग़ूता-ए दमिश्क, ग़ूता वो मुकाम है जिसे जन्नत से तशबीह दी जाती है। अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मकाम ग़ूता का ज़िक्र मिलता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, ईमान वालों का बड़ा खैमा ग़ूता में होगा। इस इलाके में एक शहर है जिसे दमिश्क कहते हैं। ग़ूता के चारों तरफ पहाड़ हैं और ये ऐसी ज़मीन है जो तकरीबन 30 किलोमीटर तक वसअत में है और बवजह नशेब और वसअत उसे ग़ूता कहते हैं। इन पहाड़ों की बुलंदी के मुकाबले में सरज़मीन ग़ूता पस्त नज़र आती है। हुस्न और नुज़हत में ग़ूता-ए दमिश्क से बढ़कर कोई मुकाम नहीं। ग़ूता-ए दमिश्क की ज़मीनों का बहुत बड़ा हिस्सा दमिश्क के कदीम मदारिस के लिए वक्फ़ था। फिर अहद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह में दमिश्क के शुमाली और मग़रबी अतराफ़ में ग़ूता के अंदर बहुत से मदारिस, खानकाएँ, रिबातें और तकिए तामीर किए गए। दमिश्क की नहरें शहर दमिश्क की रौनक और उसकी सरसब्ज़ी का बायस उसकी नहरें हैं। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, हमने हर चीज़ को पानी से हयात बख्शी है। वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन है। इसी तरह अहले दमिश्क की ज़िंदगी यही नहरें हैं। मशहूर सफ़रनामा निगार इब्न जुबैर ने अपने सफ़रनामा में लिखा है कि ये शहर ज़बान हाल से कह रहा है कि आओ और यहाँ क़याम करो, क्योंकि चश्मों और नहरों की कसरत से दमिश्क शहर आबाद है। सरज़मीन दमिश्क को 7 नहरें सैराब करती हैं। इनमें नहर बरदी सबसे बड़ी है और फिल हकीकत बाकी 6 नहरें इसी की शाखें हैं। नहर बरदी का मंबा करियत किनवा इलाका ज़बदानी में है। इस मुकाम पर बालबक के चश्मों का पानी भी इसमें आ मिलता है। जबल शर्क़ी में ज़बदानी एक नहायत पुरफ़िदा मुकाम है। दमिश्क की नहरों का असल मंबा जबल लुबनान है, जिसकी चोटियाँ हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। जबल शर्क़ी का बर्फ़ानी पानी कुदरती चश्मे पैदा करता है और उनकी बदौलत पानी की इस कसरत की वजह से इन मुकामात पर हवा भी तरोताज़ा होती है। दमिश्क की खूबसूरती शोराए आफाक में फैली हुई है, लेकिन इसका असल हुस्न इसकी नहरें ही हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।